ये तो आगे जाकर के एक बड़ा मुद्दा बनेगा ही। एग्जिट पोल का जहां तक सवाल है, 54 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है जम्मू कश्मीर की, और उसमें से 29 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल में। अब ये बीजेपी के लिए फाइनल नंबर प्रेडिक्ट किया जा रहा है, नहीं ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 29 तक तो पहुंची भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार 25 थी, 4 तो यहीं बढ़ गए सर। अब JNK कर दिया आपने, अभी तक आप जम्मू बता रहे थे, हम लोग बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि अब बीजेपी के लिए JNK और जम्मू में अंतर नहीं है। नहीं, क्या पता सीट बढ़ गई ना सर, तो क्या पता कश्मीर की घाटियों में भी लोगों के दिल बदल गए हों। ऐसा नहीं है। अंतर है, अगर इसमें कश्मीर 54 में आता है और बीजेपी 29 निकाल रही है तो यानी जम्मू स्वीप कर रही है। नहीं, मुझे तो सर वोट परसेंटेज से ही ये लगा था कि जम्मू स्वीप करेगी, क्योंकि 10% का मार्जिन बहुत अधिक होता है। वैसे ही वहाँ वो गठबंधन भी स्वीप करने वाली है, क्योंकि वहाँ भी जो है वो गैप जो है बहुत बड़ा है। तो अगर 6, 7, 8% गैप होता है ना तो पार्टी स्वीप कर जाती है एकदम। आप कहीं भी उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश को देख लो, अखिलेश के समय में वही हुआ। वो तो ठीक है, 29 सीट 54 में से और 19 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये अब इसमें क्लियर नहीं है कि क्या इसमें जम्मू की सारी हमने 43 सीट्स तो इसमें सारी आ चुकी हैं या नहीं। अगर इसमें अभी भी जम्मू की सीट्स बाकी हैं तो फिर तो बहुत खुला खेल है। बाकी होंगी, क्योंकि अगर 19 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखा रहा है तो यानी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कश्मीर वैली की सीट्स ले रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि 36 सीटें बीजेपी ले रहा है तो बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो नहीं जा रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स को जाएंगी, कुछ बाकी पार्टीज को जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें मिक्स है कश्मीर का, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मिक्स है। मगर अगर मिक्स होने के बाद जो बीजेपी 29 सीटें ले जा रही है तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि नहीं, हमें जो अभी बताया जा रहा है जम्मू, उधमपुर और अनंतनाग तीनों लोकसभा सीटें जो हैं, तो अनंतनाग अपने आप में मेजर कश्मीर आ जाता है जी। तो जम्मू और उधमपुर 37 सीटें ले जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उधमपुर की सीटें वो भी ऐड हो, या अनंतनाग की सीटें वो भी ऐड हो रही हैं। कितनी 14 या 16 सीटें हैं, तो वो NC का फेवर एडवांटेज है। और देखिए NC विल विन सम सीट्स इन जम्मू रीजन। ये हमको समझना चाहिए कि NC एक अकेली पार्टी है जिसे पैन जम्मू कश्मीर पार्टी कहा जा सकता है। जम्मू में उतना अच्छा नहीं करेंगे जितना वो वैली में करेंगे, बट कुछ डोमिनेंट पॉकेट्स हैं उनके जहां पे वो ठीक ठाक नंबर्स ले लेते हैं। मतलब एक रीजन अभी जम्मू का बाकी है ना, इसके हिसाब से। ये अनंतनाग का जो है, इसमें पीर पंजाल भी आता है। नहीं, जम्मू पूरा हो गया, जम्मू पूरा हो गया। बीजेपी मैक्सिमम जम्मू पूरा, मतलब बीजेपी मैक्सिमम यहाँ पर 28 से 30 की जो बात चल रही थी वही है ये। फिर वही, और अगर इसमें हम अनंतनाग की बात कर रहे हैं तो फिर हम इसमें राजौरी पुंछ की बात भी कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ जगह है जहां NC का चांस है कुछ सीट्स निकाल। जितने मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहाँ NC अच्छा कर रही है। जम्मू रीजन नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए नहीं, जम्मू रीजन में जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पे ये जो गुजर बकलवार वाला रिजर्वेशन आया है और जो NC का स्टैंड रहा है उसको लेकर, और पहाड़ी का जो रिजर्वेशन आया है और NC का जो स्टैंड रहा है उसको लेकर, वो एडवांटेज बीजेपी जाता है और डिसएडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस जाता है। तो इसलिए जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं जम्मू रीजन में भी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांटेज NC या PDP को जाता है, वहाँ बीजेपी ठीक ठाक कर सकती है। अभी तक लेकिन जो रिपोर्ट है बीजेपी का भी, उसमें यह है कि जम्मू रीजन में जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहाँ NC अच्छा कर रही है। अरे यहाँ पर अदर्स भी हैं, ये 6 सीटें मेरे ख्याल में हैं जो कि यहाँ अन्य को दिखाई जा रही है एग्जिट पोल के अंदर। हाँ, तो इसमें PDP है या जमात है या फिर AIP है जो अनंतनाग में लड़ रहे हैं, तो उनका नंबर भी इसमें आ रहा है। यही अदर्स तो सरकार बनाएंगे सौरभ, छोटे दल और अन्य। हाँ, अगर हुए तो जी। इनकी संख्या जितनी बढ़ेगी, ये जितने हृष्ट पुष्ट होंगे, जितने स्वस्थ होंगे, बीजेपी की उम्मीदें उतने ज्यादा रहेंगी। तो देखिए अभी तो 54 सीटों पर अभी एग्जिट पोल ने अपना अनुमान जो है वो जाहिर किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कश्मीर से कोई नंबर इसमें ऐड होगा, बीजेपी के नंबर्स में इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वो कश्मीर रीजन में कितना आगे जाती है। सर राशिद साहब, जम्मू में बीजेपी 29 सीटों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है अब तो। देखिए, जहां तक वैली का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता है वैली में कुछ खास बीजेपी कर पाएगी। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उठे हैं उनकी वजह से कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे जो हमको भी चौंका देने वाले होंगे, हमारे लिए भी,
क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आएंगे। उसमें हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट्स और कुछ छोटी छोटी पार्टियां बीच में से निकल जाएगी, जो हमने ज़मीनी सतह पे देखा है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे वोट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगर हम सिर्फ ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें और गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे गांदरबल में भी और ईदगाह में भी, उन दोनों ने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा है। तो नेचुरली वो तो अपनी अपनी पार्टी को डैमेज करेंगे अपने अपने एरियाज में, तो नेचुरली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वैली में भी आ सकती है। और अभी जैसे कि उमर साहब का एक ट्वीट आया है कि उन्होंने कहा कि हम ये चैनलों पे जो शोर शराबा है हम इसको पसंद नहीं करते हैं, न सुनना चाहते हैं। हम 8 तारीख का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही हम क्लियर पिक्चर दिखाएंगे। क्योंकि उन्हें पहले बारामूला जब वो लड़ रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन, उनमें भी उसे ये कहा गया था कि आप बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन फिर तस्वीर कुछ सामने अलग आ गई, जिसने उमर साहब को भी बड़ा निराश किया था।